हेलो, मेरा नाम सोनाली रावत है और आज हम हीलिंग की एक ऐसी मोडालिटी जो बहुत फेमस है, बहुत पावरफुल है, बहुत लोगों की लाइफ में बदलने वाला, उनकी हेल्थ को बहुत अच्छे से डायरेक्शन देने वाली ये मोडालिटी है जिसका नाम है रेकी। और आज हमारे शो में रेकी के ग्रैंड मास्टर मनोज पुंडीर जी शामिल हुए हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सभी को प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मुझे एक पॉडकास्ट करने के लिए मौका दिया। आई एम थैंकफुल टू यू। जो भी ज्ञान मेरे गुरु ने मुझे दिया है, मैं आज सबके साथ ये शेयर करूँगा। थैंक यू यूनिवर्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। सर, बहुत सारी मोडालिटीज हम जानते हैं कि हीलिंग में प्रचलित है, लेकिन रेकी रेकी का क्या सिग्निफिकेंस है? आप चूंकि रेकी के ग्रैंड मास्टर हैं और बहुत लोगों के जीवन को आपने बदला है, तो आप क्या समझते हैं कि रेकी किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाती है? रेकी है क्या? सबसे पहले तो ये कहाँ से शुरू हुई, इसका इतिहास क्या है, कुछ इस बारे में बताएं। मैम, हमारे देश की एक विडंबना है कि हमारी ही पैथी और किसी और देश में जाकर किसी और नाम से आती है। हमारे पास रेकी भी एक ऐसी हिस्ट्री है। हमारे देश में सबसे पहले भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध हुए थे, जो सभी लोगों को हाथ से टच करके हील करते थे। मतलब कोई भी शरीर में बीमारी है, डिस्कम्फर्ट है, उन्होंने हाथ लगाया और हील कर दिया। तो उस समय इसका नाम था टच थेरेपी, स्पर्श चिकित्सा। बट भगवान बुद्ध के बाद ये विद्या भारत में लुप्त हो गई और 1900 के आसपास फिर जापान में डॉक्टर मिकाओ सुई, जो एक आध्यात्मिक टीचर थे, उनको उनके किसी स्टूडेंट ने इसके बारे में पूछा कि भारत में विद्या थी टच थेरेपी, ये क्या थी। हम्म। उन्होंने इस पर शोध किया, भारत से काफी इनपुट्स लिए, भगवान बुद्ध क्या करते थे, कैसे ये उनको मिला। चाइना गए और कंट्री में गए, पर लास्ट में इंडिया में आए और उसके बाद उन्होंने 21 दिन की एक गहन साधना की। उस 21 दिन के बाद, गहन साधना के बाद, उनको एक शक्ति प्राप्त हुई, कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त हुई, जिसका उन्होंने नाम दिया रेकी। रेकी बेसिकली एक जापानी वर्ड है। रे मीन्स यूनिवर्स और की मीन्स ऊर्जा। तो यहाँ से दो शब्द से रेकी शब्द बना। और उसके बाद भारत में फिर ये बात बाद में आई, जापान से अमेरिका गई, यूएसए के बाद वहां से फिर इंडिया में आए, वहां से रेकी ग्रैंड मास्टर बने, वो भारत में आए और उसके बाद यहाँ पे रेकी सिखाना शुरू किया। और तब से ये अब तो बहुत सारे हीलर्स हैं, बहुत ग्रैंड मास्टर जो भारत में रेकी सिखाते हैं, हील करते हैं। और यहाँ से विद्या उत्पन्न हुई और तब से हम सब इसको रेकी। तो इसके जनक तो भगवान बुद्ध थे, पर जो रेकी जो इन्वेंट किया वो डॉक्टर मिकाओ उसुई है। तो इसलिए हम उसुई रेकी के नाम से जानते हैं। तो उसको हम सब लोग फॉलो करते सर, ये तो आपने इतिहास बताया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हमें लगा। हम जानना चाहेंगे कि आप रेकी में कैसे आए और कहाँ से आपने रेकी सीखी, क्या क्या आपका अपना अनुभव रहा? हैं। मैं 7-8 साल पहले रेकी के बारे में मैंने सुना था कि रेकी एक हीलिंग है जो आपको एनर्जी फ्लो करते हैं, और आपकी बॉडी में वीकनेस हो या कुछ हो तो आप बड़ा अच्छा फील होता है। मैंने रेकी हीलिंग ली, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, मुझे हल्का सा डिस्कम्फर्ट था, फीवर था, बीपी लो था। तो मैंने पहली बार रेकी हीलिंग ली और मुझे लगा मेरे बॉडी में चींटियां काट रही, कुछ ऐसा फील हुआ मुझे। तो मैंने 2-3 बार सेशन लिए और एक बार तो साक्षात भगवान राम के मुझे दर्शन हुए कि भगवान राम सामने मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं खुद रेकी सीखता हूँ, इतने फायदे हैं तो। मैं यहाँ पे आभार करता हूँ अपने गुरु अंकित सर का कि मुझे वो सबसे पहले गुरु के रूप में मिले। मैंने उनसे रेकी सीखी, शक्तिपात लिए, अटूलमेंट लिए और ग्रैंड मास्टर बना। और आज उनके फेवरेट जो स्टूडेंट है उनमें एक मेरा नाम भी है। इस बात का मुझे बड़ा गर्व है कि भैया मुझे बहुत अच्छा मानते हैं। हम उन्हें एक्चुअली अंकित भैया बोलते हैं, वो हमारे गुरु हैं, पर हम उन्हें भैया बोलते हैं। उन्होंने ये कहा आप सब मुझे भैया बोला करो। तो वहाँ से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की। उसके बाद मैंने लगातार लोगों को हील करता हूँ।
जो भी नीडी है फैमिली में, फ्रेंड्स में या वैसे भी, सबको हील करता हूँ। करीब 100+ लोगों को मैं हील कर चुका हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई हील होता है, उसके डिस्कम्फर्ट दूर होते हैं, तो एक ब्लेसिंग आपके लिए निकलती है। बस ये सोच के मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। राइट सर। सर, रेकी, नो डाउट बहुत लोग इसको जानते हैं, लेकिन अभी भी कुछ वर्ग, कुछ तबका ऐसा है जिन्हें रेकी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उन्हें नहीं मालूम कि ये कैसे काम करती है। तो थोड़ा आप इस बारे में बताएं कि रेकी किस तरीके से काम करती है और लोगों देखिए, को क्यों नहीं मालूम इस बारे में। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है ना, चमत्कार को नमस्कार। हम्म। भारत में अभी भी ऐसे लोग बहुत हैं जो ये मानते हैं कि दवाई ही सब कुछ है और सबको एकदम से आराम चाहिए, इंस्टेंट आराम चाहिए। रेकी में एक सबसे बड़ा सिद्धांत है समर्पण। अगर आपने समर्पण नहीं किया तो रेकी आप पर काम नहीं करेगा। सरेंडर करना बहुत जरूरी है। और इंस्टेंट पेन पर तो एकदम आराम करती है। पर अभी लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल है, कुछ लोगों को, कि भाई विदाउट मेडिसिन आप ठीक हो सकते हैं। और अब जिन जिन लोगों ने रेकी को एक बार लाइफ में अपनाया है, रेकी एक पढ़ाई नहीं है, एक जीवन शैली है। आपको अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, रेकी के साथ जीना पड़ेगा, लाइफ में सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा। तब आप एक सच्चे हीलर, एक सच्चे चैनल बन सकते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, भारत में रेकी को मानने वाले बहुत बढ़ रहे हैं और डे बाय डे ये विद्या आगे बढ़ रही है। आई थिंक आने वाले समय में ये हीलिंग मोडेलिटी बहुत आगे जाएगी, क्योंकि मेडिसिन से अब हर आदमी दूर आना चाह रहा यस है। सर, जैसे कि आपने बताया कि रेकी स्टार्ट तो बुद्ध भगवान से शुरू हुआ और ये इसको रीडिफाइन जो किया गया वो जापान के गाओ सुई ने किया। तो क्या कोई धर्म से भी ये जुड़ा है, किसी विशेष धर्म से जुड़ा है या सभी के लिए? नहीं, धर्म से नहीं है रेकी। रेकी कॉस्मिक एनर्जी है और ब्रह्मांड सबका है। जो ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गया उसको रेकी का अनुभव मिलेगा। तो इसमें धर्म का तो कोई रोल नहीं है। हर धर्म के लोग यानी रेकी सभी सीखते हैं, धर्मों के रेकी लोगों सीखते के हैं। लिए रेकी पूरी तरीके से बहुत अच्छे से काम करती है और सभी के लिए लाभदायक है। सबकी लागत है और सब लोग रेकी सीखते भी हैं। मैंने देखा है काफी लोग हैं जो अलग धर्म से हैं, वो भी रेकी सीखते हैं। सर, आप बताएं कि रेकी से लोगों को लाभ क्या मिलते हैं, क्या लाभ है जो रेकी से लोग प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि रेकी से आपके भावनात्मक अवरोध, मानसिक अवरोध, कार्मिक अवरोध, आपके जीवन जीने की शैली, रिलेशन, आपके हर चीज में फायदा होता है। आपको एक नया जीवन मिलता है, नई लाइफ मिलती है, नए पर्पज मिलते हैं। आपके अंदर डर खत्म हो जाता है, मरने का डर खत्म होता है। कि एक रेकी साधक रोज अपने साधना में रोज मरता है, रोज जीता है। और जीवन में मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब से मैंने रेकी को अपनाया है, तो मैंने सब चिंताएं अपनी ब्रह्मांड पे छोड़ दी और मेरे हर काम अपने समय पर बड़े अच्छे से होता है। ये लाइफ में बदलाव आया है। अभी भी मेरी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, पर मैंने तो सबको छोड़ रखा है कि नहीं, जो यूनिवर्स करेगा वो ठीक करेगा और वो सही समय पर सही काम होता है। तो एक बार अगर हर आदमी इस रेकी को लाइफ में अपनाएगा, तो मैं रियल कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि सबकी लाइफ के चैलेंज समाप्त हो जाए, एक स्मूथ कंफर्टेबल लाइफ सब जी। तो सर, जिस प्रकार से आपने रेकी का वर्णन किया उससे मुझे ये समझ आया कि रेकी ना केवल लोगों के शारीरिक तकलीफों को दूर करती है, उनकी मानसिक, उनके कार्मिक और कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक सोल लेवल पर भी काम करती है और लोगों के जीवन को पूरी तरीके से बदलने में सक्षम है। बिल्कुल, सर, सोल है। बढ़िया। क्या दूर बैठे व्यक्ति को रेकी दिया जा सकता है या सिर्फ सामने ही आकर के आप उसको अपने हाथों की एनर्जी दे सकते हैं? नहीं, जो पहले रेकी स्टार्ट हुई थी डॉक्टर मिकाओ से, वो तो सामने बैठे व्यक्ति को थी, पर उसके बाद रेकी और एडवांस हुई। और अब हम दूर बैठे व्यक्ति, चाहे वो हमारे गांव में बैठा हो, हमारे मोहल्ले में हो,
या किसी और शहर में हो या किसी और कंट्री में हो, ब्रह्मांड में कहीं भी हो, हम उसको रेकी एनर्जी फील कर सकते हैं, फोन के द्वारा, उसको यूज फोटो कर के सकते द्वारा, हैं, पिक्चर फोटो के के द्वारा। द्वारा, वेरी। सबकॉन्शियस माइंड का जो कनेक्शन है उसके द्वारा उसको एनर्जी फील हो जाती है। बस उसको सरेंडर करना होता है। उसने और एक ये बार उतना सरेंडर ही कर दिया, लाभदायक होता है जितना सामने बैठ के। बिल्कुल उतना लाभदायक जो सामने सर, बैठे। आपने जो बातें बोली रेकी के बारे में, वो सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजों का सॉल्यूशन रेकी दे सकता है। लेकिन कुछ बीमारियां या कुछ डिस्कम्फर्ट लोगों के ऐसे होते हैं, मेडिकल डिस्कम्फर्ट, बड़ी लेवल की बीमारियां जिसमें मेडिकल लोगों को दवाइयां लेनी ही पड़ती हैं, एक एक तरीके के ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। तो क्या ये उसका विकल्प हो सकता है? नहीं, उसका विकल्प तो अभी मैं नहीं कहूंगा, सरकार ने इसको अप्रूव नहीं किया है, बट एक उसके साथ में एक एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा। ट्रीटमेंट है वो रेकी हम करते हैं। इवन आप यकीन नहीं करेंगे कि दिल्ली एम्स वगैरह में, गंगाराम हॉस्पिटल में रेकी हीलर्स का एक सेपरेट वार्ड बनाया गया है, जहाँ पे वो रेकी हीलर को इनवाइट करते हैं। मतलब किसी को पेशेंट को ऑपरेट किया और रेकी हीलिंग दी, तो उससे उनकी रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। ये तो उनकी यानी कि ट्रीटमेंट के साथ रेकी को साथ में रखा जाए तो उससे ट्रीटमेंट फास्टर हो जाता पार्ट है होता आपका। है, एडिशनल एडिशनल जो है सुविधा है। तो आपकी बातों से तो बहुत सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम भी चाहते हैं कि अगर हम रेकी हीलर बने, तो आपके जैसा ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कितना समय लगेगा सर हमें? आपको बनने में तो बहुत कम समय लगेगा, पर आपको लाइफ में सब चेंज करना पड़ेगा। हम्म। सिद्धांत जो है, रेकी के सिद्धांत हैं, आपका लाइफ स्टाइल है, आपकी खाना Practice। पीना आहार विहार है, वो सब बदलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप 3 मंथ में पक्के रेकी ग्रैंड मास्टर बन जाए। तो ये कहीं ना कहीं जीवन को जीने की भी कला है। जी बिल्कुल। सर, कुछ बच्चे जैसे बहुत छोटे होते हैं, वो आपके सजेशंस को नहीं फॉलो कर पाते, या बुजुर्ग जो कि ऐसी कंडीशन में होते हैं, कभी बेड रिडन होते हैं, तो क्या इस तरीके के पेशेंट्स को भी रेकी दी जा सकती है जो कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना कर सके? देखिए, रेकी सोल टू सोल लेवल पर काम करती है। ओके। अगर कोई भी इंसान है वो कॉन्शियस माइंड में है और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस पर इफेक्ट नहीं होगा। पर अगर वो अनकॉन्शियस है, कई बार मैंने देखा पेशेंट कोमा के अंदर होते हैं और उन पर रेकी हीलिंग करते हैं, तो बड़े अच्छे इम्पैक्ट आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि वो सोल लेवल पर उस समय एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं, उनकी सोल उस समय एनर्जी को फील करती है, वो एक्सेप्ट करती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका भी जो अवचेतन मन है वो बड़ा एक्टिव रहता है, वो हर एनर्जी को फील कर लेते हैं। इशू तो वहां या आता है जहाँ आदमी एक्सेप्ट नहीं करता है चीजों को, वहां पर थोड़ा रेकी असर कम करती है। तो छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े बहुत अच्छे रेकी हील करते हैं। ओके, तो आपकी बातों से जो मैं समझ पाई हूँ कि रेकी यानी कि ऊर्जा को प्रवाह, ऊर्जा का एक प्रवाह, तो ऊर्जा के रूप में जब ये प्रवाहित होता है तो इसके लिए आपको बोलने की या किसी को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। और सोल टू सोल लेवल पर भी हीलिंग हो सकती है। होती है। सर, बिल्कुल। ये तो रहा कि जैसे आप हीलर के तौर पे बहुत सारे लोगों को हीलिंग करते हैं। कभी अगर कोई व्यक्ति एज अ हीलर खुद को भी क्या हील कर सकता है, कि उसको दूसरे हीलर की जरूरत पड़ती है? नहीं, सेल्फ हीलिंग तो मैंडेटरी है। एक रेकी हीलर के लिए रेकी सीखने के बाद सेल्फ हीलिंग लाइफ लॉन्ग करनी होती है। आपको अपने 7 चक्रा हीलिंग 24 पार्ट 3 रोज करनी होती है। आपको तो कोई बीमारी होगी नहीं। हम्म। आप अगर रेकी हीलर बन गए, आपको तो कोई बीमारी कभी होगी नहीं। आपका ऑरा इतना मजबूत बन जाएगा कि आपको तो कोई बीमारी होगी नहीं। हम्म। तो वो तो एक तरह पार्ट ऑफ रेकी है, सेल्फ को हील करना, खुद को हील करना रोज। सर, आपने ऑरा की बात की। ऑरा क्या होता है और क्या इसका मतलब सिग्निफिकेंस है? देखिए, हम लोग जो आपस में बात कर रहे हैं अब देख पा रहे हैं, फिजिकल बॉडी को देख पा रहे हैं। इस फिजिकल बॉडी के बाहर भी एक बॉडी है जो हमारी ऑरा बॉडी है, जो हमारा ऑरा है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारी बॉडी के चारों ओर। और एक रेकी हीलर हर इंसान का ऑरा देख सकता है। अच्छा। आपकी जो
सिक्स सेंस से वो भी देख पाएंगे, अपने हैंड से देख पाएंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट भी बने हैं, जैसे एल्डोड है, वो पूरा ऑरा आप देख पाएंगे, मैं खुद देखता हूँ। तो आपके चारों ओर एक आपका अवमंडल बना हुआ है, वही हमारा ऑरा है। और हर बीमारी या कोई भी डिस्कम्फर्ट है पहले हमारे ऑरा में आता है, और 6 महीने हमारे ऑरा में रहता है, और 6 महीने के बाद वो जो हमारा चक्र इम्बैलेंस है वहां पर बीमारी एंटर करती है, और उस चक्र में पैच पड़ता है, और उसके बाद वो बीमारी हमारी बॉडी में एंटर करती है। तो ऑरा कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा ताकि कोई बीमारी आपकी बॉडी में एंटर ना कर पाए, आपका ऑरा को झेल लेगा। जब तक वो बीमारी आपके ऑरा में रहेगी तब तक आप ठीक रहेंगे, और ऑरा आप ऑरा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बीमारी दोबारा बाहर चली जाएगी। तो ऑरा का तो क्या रेकी के द्वारा ऑरा को बढ़ाया भी जा सकता है? जी बिल्कुल, और रेकी एक महत्वपूर्ण टूल है। इसके अलावा आपका ध्यान साधना, आपके रूटीन लाइफ कैसी है, आपका आपका खाना कैसा है, आप किस समय खाना खाते हैं, किस समय उठते हैं, ग्राउंडिंग कितनी अच्छी करते हैं, आपका जो रूट चक्र है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, आप नेचर में कितने जुड़े हैं, आपके प्राणायाम कितने करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब चीजें आपको, आपकी बैलेंस डाइट, ये सब काम करेंगे तो आपका ऑरा हमेशा मजबूत रहेगा। और रेकी एक महत्वपूर्ण टूल है आपके सेवन चक्रा हीलिंग करने के लिए, बहुत मैंडेटरी है। सर, लिविंग बॉडीज में केवल ह्यूमंस का ही ऑरा होता है कि पौधों और जानवरों का भी कोई ऑरा होता है? देखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्पिरिचुअल साइंस के अंदर हर लिविंग या नॉन लिविंग थिंग ऊर्जा और कंपन, एनर्जी एंड वाइब्रेशन पर काम करती है। तो हर लिविंग थिंग या नॉन लिविंग सबका अपना एक ऑरा होता है, सब में ऊर्जा होती है, सब में कंपन होता है। आप देखिए, आप ना कोई बंद घर पड़ा हो, वहां जाइए और वहां की एनर्जी फील कीजिए, आपको बड़ा लो फील होगा। यस। आप मंदिर में आइए, आपको बड़ा अच्छा फील होगा, क्योंकि वहां की एनर्जी पॉजिटिव है, वहां की एनर्जी नेगेटिव है। तो सब नॉन लिविंग थिंग है, मंदिर है, वो घर है, लेकिन वहां की एनर्जी अलग है, सबका ऑरा अलग है। इसलिए ऑरा तो हर चीज में है, आइदर लिविंग या नॉन लिविंग। इवन जो हमारे एनिमल्स हैं उनका भी अपना ऑरा है। तो सर, आपने लिविंग थिंग्स के साथ आपने कहा कि एनिमल्स का तो ऑरा होता ही है, नॉन लिविंग थिंग्स भी आपने कहा, तो क्या कोई वस्तु जिसे जो बिल्कुल ऐसी पड़ी हो, फर्नीचर, इन सब चीजों का भी ऑरा होता है? सबका ऑरा है, क्योंकि फर्नीचर भी कभी लिविंग थिंग से निकल के नॉन लिविंग बना है। राइट। तो ऑरा उसका भी। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगा सुनने में, क्योंकि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि फर्नीचर जैसी चीज का भी ऑरा हो सकता है, या किसी नॉन लिविंग बॉडी का। सर, रेकी साधक जो है वो अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ा सकता है? कोई तरीके हो? क्योंकि आप चूंकि एनर्जी का एक हिस्सा, अपनी एनर्जी का हिस्सा दूसरों को ठीक करने में देते हैं, तो लगातार एनर्जी आपके शरीर में, आपके आत्मा में एक एनर्जी का प्रवाह होता रहना चाहिए ताकि आप दूसरों को भी दे सके। वो कैसे बढ़ाते हैं आप? नहीं, ये जो एक मिथ है जो आपने सवाल किया है ना, कि आप अपनी एनर्जी देते हो। हम जब रेकी हील करता है किसी क्लाइंट को, पेशेंट को, तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता है। अच्छा। हम अल्फा स्टेज में जाकर यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। ओके। और कॉस्मिक एनर्जी को आह्वान करते हैं। और वो एनर्जी, अब ये मालिक अनंत ब्रह्मांड है, अगर एक एक्स अमाउंट मैंने एनर्जी ली है तो एक्स -0.1 मैंने वो मेरे पास रहेगी। मैंने -0.9 मैंने दी है, तो 0.1 मेरे पास रह जाती है। तो मेरा ऑरा और बढ़ता है उससे, जितने मैं क्लाइंट को हील करूंगा मेरी एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि 99% एनर्जी मैं दूंगा और 1% वो मेरे पास रह जाएगी। अच्छा। तो इसलिए कभी भी ये जो मिथ है ना, मतलब आप ये मान लीजिए कि ब्रह्मांड से पानी का टब लगा है, वो पानी लगातार आ रहा है और और नीचे हम उसमें से। बस यही थ्योरी है। ओके। तो सर, आपने अभी जैसे मेंशन किया अल्फा स्टेट, तो यानी कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप रेकी देते हैं सब्जेक्ट को, तो उस टाइम वो किस स्थिति में होता है? क्या उसकी स्थिति होती है? उसे कैसा महसूस हो रहा होता है उस समय? क्या वो नींद में होता है, बेहोशी में होता है, किस स्टेट में होता है? क्लाइंट को, जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग
आंखें बंद करके और कमर सीधी करके बैठाते हैं, ताकि जो 7 चक्र हमारे बैक में होते हैं उसके थ्रू एनर्जी फ्लो होती है। और उनको सिर्फ इतना बोलते हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए। और जैसे ही वो इस मोड में आते हैं कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दे, रेकी माँ पे छोड़, उसके बाद उनको अपनी बॉडी में एक डिफरेंट जो चेंज है वो फील होते हैं, चाहे वो कंपन हो रहा हो या कोई कंपन या कोई एकदम कोई एनर्जी। कई बार फील होती है कि एनर्जी मेरे सर से नीचे तक बह रही है। कई बार फील होता है कि मुझे मन को बड़ी शांति मिल रही है। कई बार तो ऐसा देखा मैंने, जो पेन है कि इंस्टेंट पेन ही गायब हो गया, इंस्टेंट पेन गायब हो गया, विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड पेन गायब हो गया। हर क्लाइंट का मतलब किस तरह का लाइफ में इशू आ रहा है, उस तरह की एनर्जी फील होगी। अच्छा, तो हर एक का अपना अलग अलग अनुभव रहेगा इससे। अनुभव है अलग अलग। ठीक है। आपने शुरुआत में बात की थी अट्यूनमेंट की, तो रेकी में मैंने कई बार सुना है अट्यूनमेंट के बारे में, ये क्या होता है इस बारे में भी बताएं। अटूनमेंट हिंदी में शक्तिपात बोलते हैं, शक्तिपात, उसमें अटूनमेंट बोलते हैं। तो शक्तिपात का एक बड़ा कॉमन मतलब है, आपने सुना है कि वज्रपात, हिमपात। हम्म। जो बहुत अधिक बर्फ पड़ गई पहाड़ों में तो हिमपात बोलते हैं। वज्रपात, पत्थर की वज्रपात बोलते हैं, शक्तिपात है। मतलब ये एक तरह से जो नॉर्मल हीलिंग है उससे कई सौ गुना एनर्जी हम क्लाइंट पर थ्रो करते हैं। अच्छा। उसकी जो फाइन ट्यूनिंग करते हैं उसकी एनर्जी को, बेसिकली जो उसकी कुंडलिनी ऊर्जा जो उसके रूट चक्र में बैठी हुई है, उसको फाइन ट्यूनिंग करते हैं, उसको ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, कि हार्ट चक्र पे लेके आता है। और ओके। उसकी जो इम्बैलेंस जो एनर्जी है बॉडी में उसको बैलेंस करते हैं बाई ओके। अट्यूनमेंट। ओके। तो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। और रेकी हीलर जो भी जिसको भी रेकी सीखता है उसको अट्यूनमेंट देना पड़ता है, ताकि जो आगे हील कर पाए सब लोग। ओके, तो आप इस ताकि शक्ति का जो प्रवाह है, जो ऊर्जा का प्रवाह है, वो पूरी तरीके से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह अच्छे से पहुंच सके। हीलर से वो ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाता है हमारा बिल्कुल। जो हीलर है। सर, अभी तक जो रेकी के बारे में समझ आया कि केवल रेकी शारीरिक दुखों का उपचार नहीं है, वो आपके कार्मिक और दूसरी चीजें का भी उपचार करती है। तो इससे ये सवाल उठता है कि क्या रेकी किसी व्यक्ति के कर्म को भी बदल सकती है। बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल बदल सकती है। अगर आपने रेकी, इसको लगातार रेकी दी, आप सोल टू सोल कनेक्ट हो गए। हम्म। आप ये मान लीजिए कि हम लोग इस धरती पर आए, हमारे बिकॉज ऑफ कार्मिक आए, हमारे हम्म। सॉल के कॉन्टेक्ट्स हैं। कुछ तो हमारे कार्मिक थे जो हम दोबारा जन्म लेके आए, और इस जन्म में आके आपने अगर रेकी सीखी है हम्म। और हजार लोगों को, लाखों लोगों को हील किया है, तो उतनी आपकी वो फ्रेंडली सोल हो गई, उन वो सब सोल आपके फ्रेंड बन गई। राइट। और अगर किसी सोल से आपको डिस्कम्फर्ट प्राप्त हो रहा है, और हम्म। जहाँ हजार सोल आपकी फ्रेंड है, आपकी दोस्त हैं, तो आपके कार्मिक कट जाए। ये बहुत मेरा बढ़िया। मानना है कि रेकी से हम अपने कर्म को बदल सकते हैं, और लोगों ने चेंज किया है, बदला है। तो ये सुनने में काफी पावरफुल लग रहा है कि रेकी बहुत कुछ चीजों को आपकी जिंदगी में बदल सकता है। सर, रेकी के अब इतने फायदे हमने सुने हैं, तो क्या आप कुछ प्रैक्टिकल तौर पे बता सकते हैं अभी, कि उसका अनुभव हो सके उस रेकी ऊर्जा का। अगर जैसे आपने कहा कि फोन के थ्रू सामने से ऑनलाइन भी ऐसा रेकी का अनुभव किया जा सकता है, तो क्या ऐसा अनुभव आप हमें करा सकते हैं। आप बताइए क्या डिस्कम्फर्ट है आपको इस समय। आ, कभी कभी बस मेरे सर की राइट साइड पर थोड़ा मुझे डिस्कम्फर्ट होता है, शायद एज की वजह से, या शायद गर्मी की वजह से। आजकल जून का मौसम है, तो हेडेक जैसा फील होता है। ठीक है, आप सीधे बैठिए और आंखें बंद करके सरेंडर कर दीजिए कि रेकी माँ के आशीर्वाद से मेरा सर स्वस्थ हो रहा है।
थैंक यू यूनिवर्स। बताइए सोनाली जी, कैसा फील हो रहा है आपको इस समय? कुछ गरमाइश का फ्लो भी महसूस होता है, ऐसा मुझे लगा। हल्का हल्का गर्माहट आती है। एक ऐसा लगा कि गरमाइश का फ्लो, शायद एनर्जी के रूप में मैंने ऐसा फ्लो महसूस किया सर। आप कहाँ क्या फील किया आपने, बताइए। ऐसा लगा जब मतलब कि थोड़ा सा जैसे कुछ एक हल्की सी नरमाहट के रूप में कोई चीज मूव क्या होते आपको हुए। सर में दर्द था तो मैंने आपके क्राउन चक्रा और आज्ञा चक्रा पे एनर्जी फ्लो की थी, ताकि आपको वहां पे एक एनर्जी फील हो। वो ओके, एनर्जी फिर नीचे आपके सेवन चक्रा मैंने प्रोवाइड की उसके बाद। तो ये मैंने मतलब महसूस किया, वो जो नरमाहट थी वो यही वही एनर्जी है, का। वही एनर्जी है, वही कॉस्मिक एनर्जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर। रेकी के साथ साथ आप एक और मोडालिटी हीलिंग की जो बहुत पावरफुल मानी जाती है, आप उसके सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट है, आप उसके सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट है। तो रेकी और हिप्नोथेरेपी में क्या अंतर है? बेहतर इन दोनों में से कौन है? क्या दोनों को कंबाइन करके किया जा सकती है? तो देखिए, हिप्नोसिस जो एक टर्म है ना, इसको हिंदी में हम सम्मोहन बोलते हैं। हम्म, और उसके बारे में बड़े मिथ हैं। सम्मोहन कर लिया किसी का, कुछ भी पर्स छीन लिया। कई बार मैंने सुना है कि हम बाहर गए थे, कोई आदमी है और फिर सम्मोहन किया, पर्स छीन लिया, मोबाइल से एटीएम पिन ले लिया कार्ड से। तो वो बिल्कुल गलत एक मिथ बनाए हैं, वो आई थिंक बॉलीवुड ने बनाए हैं, किसने बनाए पता नहीं। हिप्नोथेरेपी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है, जिससे मतलब फॉरेन कंट्रीज वगैरह में, यूरोप में उसको बहुत अपनाते हैं। और ऐसे बड़े बड़े डिस्कम्फर्ट को ठीक करते हैं जो मेडिसिन नहीं ठीक कर पा रही है। एडिक्शन हुआ, नींद नहीं आना, और कोई डर, फोबिया, बहुत सारे इशू हैं। तो मैंने सीखा, मैंने ये मेरा पर्पज था कि रेकी के साथ एक और कोई विधि है जो मुझे अधूरी है, हम्म, तब मैंने विद्या को सीखा था। और हम्म, मैं अभी क्या करता हूँ, अपने क्लाइंट को ना रेकी और हिप्नोसिस दोनों को मिक्स करके हील करता हूँ। ओके, मेरे रिजल्ट बड़े फास्ट आते हैं, ओके, ओके, क्योंकि उसको, एक क्लाइंट को ट्रांस में ले जाकर ना, जब मैं रेकी हीलिंग करता हूँ, हम्म, एनर्जी फ्लो करता हूँ, हम्म, तो उसको डबल फ्लो फील होता है उस समय पे, और जल्दी ठीक होता है वो। तो हिप्नोसिस तो ये रियली एक बहुत अच्छी है। अब कौन छोटा है कौन बड़ा नहीं, दोनों बराबर है, दोनों एक हम्म, दूसरे के मतलब पूरक है। हम्म, मतलब आपको दोनों विद्या अगर आती है, देन यू आर रियल हीलर। हम्म, ये मेरा yes, मानना है। yes. सर, हिप्नोसिस चूंकि बहुत कम लोगों के लोग कम जानते हैं, और जानने से ज्यादा इस पर लोगों की जो विचार है वो थोड़े भ्रामक है। खासतौर पे बॉलीवुड हो या टीवी वगैरह जगह से हिप्नोसिस के बारे में लोगों का ये है कि बेहोश कर देते हैं, बहका देते हैं, आपको पता नहीं चलता कुछ। तो क्या ये मिथ में कितनी सच्चाई है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। यही चीजें जो है हमारी पैथी को खराब कर रही हैं, और लोग बाग इसमें आने से डरते हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या कर देंगे। आप हम्म, यकीन नहीं करिए, मैंने एक क्लाइंट थे, उनका हम लोग पीएलआर कर रहे थे, पास्ट लाइफ थेरेपी कर रहे थे। अच्छा, तो उनकी वाइफ बीच में आ गई, वो मतलब लेटे हुए थे, बीच में कैमरे पे आ गई, बोलते मेरे पति अगर चले गए दोबारा लौट के नहीं आएंगे पास्ट लाइफ से, प्लीज आप इन्हें वापस ले आइए, मुझे नहीं कुछ अच्छा, टच कराना है। इतना डर गई, मैंने समझाया वो तो मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं मैं नहीं कहा, मैं नहीं करना है। किसने बताया? बोले किसी ने बताया था कि वो अगर एक बार चले गए तो पूजन में वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो इस तरह की जो भ्रांतियां फैली समाज में ना, वो बड़ी गलत है। पास्ट लाइफ भी यस। एक थेरेपी और जबकि सर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, और न केवल शारीरिक व्याधियों को, मानसिक बीमारियों में और कई तरीके की उलझनों में कई लोग अपनी लाइफ में स्टक हुए रहते हैं, तो उन चीजों में भी बहुत अच्छा काम करता है वो ये तो। इमोशन जो यस। अंदर छिपे हैं उनके सबकॉन्शियस लेवल पर, वो सब बाहर निकलते हैं। हाँ फिर जी सर। बहुत सारे हीलिंग्स हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग, हम्म, होम हीलिंग, हम्म, पास्ट लाइफ के ट्रॉमा, एडिक्शन से बाहर आना, मतलब करीब 50-60 ऐसी बीमारियां जो थ्रू हम क्योर कर सकते हैं हम लोग, और लोग कर रहे हैं और क्योर हो रहे हैं। मैंने अभी एक पास्ट लाइफ किया था एक मैम का, उनकी लाइफ में काफी, वो खुद भी हीलर है, रेकी मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है। तो उनका मैंने पीएलआर किया था, लाइफ में काफी इशू थे। तो उन्होंने, जब मैंने देखा, मैं खुद देख के बड़ा हैरान था कि 1760 में वो अपनी लाइफ में गई थी, पास्ट लाइफ में।
और वो वहाँ की रानी थी किसी राज्य की, यूरोप में। और वहां से एक वार हुई थी, उस वार में बहुत लोग मारे गए थे। तो कुछ सैनिकों के वार में जाने की इच्छा नहीं थी, तो वो सोल जो गई वो मतलब फोर्सफुली उन्होंने वार की और उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने रानी को कल्पित मान लिया कि रानी की वजह से हमें युद्ध में जाना पड़ा। तो जब वो गई मैडम उस पास्ट लाइफ में, तो वो सब सोल उनसे बहुत गुस्सा थी। अच्छा। लगाया तो बोले आपने ही तो इंटरव्यू किया था, हमने तो मना की थी युद्ध करने के लिए, पर आप नहीं मानी थी, आपने राजा को समझाया था कि युद्ध करो। क्योंकि रानी का ये था कहना कि नहीं मैंने कोई समझाया नहीं था, मैंने कहा था देश को बचाना है तो ये वार करनी पड़ेगी। ये सोच के मैंने पूरे कंट्री के लिए मैंने डिसीजन लिया था, आप लोगों को गलत फील हुआ ये मैं सॉरी। तब भी वो सोल नहीं मानते थे कि नहीं। बाद में सोल गाइड को बुलाया गया, मैम ने, सोल गाइड ने आके समझाया, तब वो सोल ने उनको माफ किया। और सबकी आंखों में आंसू आ गए, सब समझ गए कि रानी की कोई गलती नहीं है। और उसके बाद सब सोल रिलीज हुई। करीब 100 से प्लस सोल थी, सब 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 वाइट सोल थी। सबने मैं उनको फिर रानी को आशीर्वाद दिया अगली अगर आने वाली लाइफ के लिए। सारे जो तरह कार्मिक इशू थे वो सब खत्म हुए, रिजोल्व हुए। और अब वो मैं बिल्कुल अच्छे से बहुत बहुत अच्छी चीजें लाइफ करती। तो ये सब थेरेपी है पास्ट लाइफ में जो हम सब कर सकते हैं। सर हिप्नोथेरेपी के बारे में तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे इसके पार्ट होते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग, वूम हीलिंग, तो मुझे लगता है कि इसके लिए तो एक अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा। लेकिन पीएलआर के बारे में बताएं, क्योंकि पीएलआर को भी लेके बहुत से लोगों में भ्रांतियां होती हैं। पीएलआर किस तरीके से, क्या ये सेफ है, किस तरीके की ये थेरेपी है, और कैसे लोग इससे फायदा ले सकते हैं? देखिए, जहाँ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न आ रहे हैं जिनका रूट कोई नहीं मिल पा रहा है, आप सारे एफर्ट कर रहे हैं, सब अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बार बार इशू आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो पास्ट लाइफ के कार्मिक ब्लॉकेज हैं वो काम कर रहे हैं। उस केस में हमें पीएलआर करना पड़ता है। रिपीटेड पैटर्न्स हो रहे हैं, तो वहां पे हम जो क्लाइंट को एक ट्रांस में ले जाकर उनके सबकॉन्शियस लेवल पर उनकी सोल, उनकी चेतना है वो ट्रेवल करती है, और वो उनकी पास्ट लाइफ में जाकर उस रूट को पर पहुंचती है जहाँ से आज के डिस्कम्फर्ट का कारण छिपा हुआ है। और वहां जाकर उस लेवल पर उसको रिलीज करते हैं, चाहे वो माफी दिलाएं या कुछ इस जीवन में कुछ काम करना पड़ेगा जिससे वो रिलीज होंगे। तो वो सब रीजन ढूंढ के देखिए, कर्म हम किसी के बदल नहीं पाएंगे, बट हाँ उन कष्ट जो आ रहे हैं उनको, उनका रूट को आपको मालूम पड़ जाएगा और आप उस पर काम करेंगे तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। जीवन मतलब आप ये मान लीजिए कि मैं आपके पास कोई बैंक वाले आ रहे हैं हर महीने कि आप इतना पैसा भर दीजिए, और आपको नहीं पता है कि क्यों आ रहे हैं। तो आपको मालूम पड़ा कि मेरे फादर ने कोई लोन लिया था वो मुझे भरना है, बस वो मोमेंट आपका होगा ना, आप वो लोन को भर देंगे। ये ऐसा है पीएलआर है। तो क्या सर कभी पीएलआर में कोई व्यक्ति अपने पास्ट लाइफ में जाता है, उसको देखता है, महसूस करता है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो वहां पर स्टक हो जाए, वहां से जागने के बाद वो सिचुएशन में स्टक हो जाए? ऐसा ऐसा भी भ्रांतियां हैं इस बारे में? ये भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां हैं। आदमी ना उस लेवल पे पूरा अलर्ट, मतलब वो अपनी प्रेजेंट लाइफ और पास्ट लाइफ दोनों देख रहा होता है उससे, जो वो ट्रांस में होता है। वो पूरा ऐसा नहीं कि वो सो जाता है या हमारे वश में होता है, बस वो हमारे कमांड को फॉलो करता है। तो जो सवाल पूछते हैं वो सब चीज देखता है। मतलब जो मैंने जब मैम को उनसे जो गया क्लास में लेके, तो अपनी वर्तमान लाइफ और वो लाइफ दोनों में देख पाती। उस लाइफ में उनकी बेटी थी जो वो यहाँ पे इनकी बहन है, सगी बहन है। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी थी उस लाइफ में, वो मेरी बहन है इस लाइफ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आदमी कहीं स्टक हो जाएगा, बस वो एक थोड़ा सा अवेयरनेस, और बल्कि मोर अवेयर दैट इन दैट स्टेट, उसका जो चेतन मन है वो बहुत अवेयर रहता है, और वो किसी भी गलत कमांड को भी एक्सेप्ट नहीं करने देगा। ये तो एक क्या कहें कि लोगों ने इस तरह की भ्रांतियां फैलाई हैं, धीरे धीरे टूट रही हैं, लोग आ रहे हैं चीजों में, आगे आगे बढ़ रहे हैं। सर मैं उम्मीद करती हूँ आज इतनी सारी बातें आपने हमें बताई, और उन बातों से बहुत लोग जो इस वीडियो को सुनेंगे उनको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिलेगी, और बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी, और वो मोटिवेट होंगे हीलिंग मोडालिटीज को सीखने के लिए। कोई चीज को आप
बताना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं जो लोग सुन रहे हो? आप कोई संदेश देना चाहते हैं हीलिंग से रिगार्डिंग? देखिए, मेरा एक कहना है, मेरे गुरु ने कहा है कि मेडिसिन फ्री लाइफ जीजिए, दवाई को जीवन से बाहर निकाल दो। मैं ये नहीं कह रहा एकदम से बाहर निकल जाएंगी, धीरे 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 आप खुद पर काम कीजिए, अपने ऑरा को मजबूत कीजिए, रेकी सीखिए और बहुत सारी मॉडलिटी सीखिए और लोगों को हील कीजिए, सबकी ब्लेसिंग लीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और खुद को स्वस्थ रखिए और उस पूरी दुनिया को स्वस्थ रखिए। तो यही एक मेरा संदेश सबके लिए। और हम और सब सर इस पे ये काम बात करेंगे। भी, इस बात का समर्थन भी करती है आपकी बात का कि दुनिया में मेडिकल साइंस में कितनी तरक्की हुई है, कहने को कि दवाइयां, हर तरीके की दवाइयां बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके की समय अनुसार नई नई बीमारियां भी डिस्कवर होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि दवाइयों के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। आप दवाइयों को अवॉइड कर सकते हैं, जो चीज बहुत आसानी से आपको हीलिंग मोडालिटीज में आपको हेल्प मिल सकती है अपनी सेहत के लिए, और न केवल सेहत के लिए, मानसिक रूप से भी आप ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा सर। तो मुझे लगता है सर आज हमने काफी कुछ सीखा, और अब मैं विराम देना चाहूंगी आप इस वार्ता को, और आपका धन्यवाद भी देना चाहूंगी सर। थैंक यू। वेरी मच मैम। आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे सर कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि अनलिमिटेड नॉलेज है सर इसका, बहुत हीलिंग में, चूंकि आप हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। जरूर हम इस नेक्स्ट पॉडकास्ट को लेके अगर आते हैं तो हो सकता है हिप्नोथेरेपी नहीं, पीएलआर वगैरह के बारे में भी विस्तार से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सर। शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।